बॉम्बे हाईकोर्ट ने वामपंथियों को जोरदार झटका दिया है। वामपंथी मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालना चाहते थे। पुलिस से परमिशन मांगा कि हम आजाद मैदान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालेंगे। पुलिस ने अनुमति नहीं दिया। चले गए मुंबई हाईकोर्ट, एक बड़े वकील को हायर कर लिया और बोला जी हमको परमिशन दो, हम फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालेंगे। उसके बाद तो बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऐसा सुनाया कि मुझे लगता है अगले 10-20 साल तक वामपंथी दोबारा कोर्ट नहीं जाएंगे। जो डिवीजन बेंच ने कहा है कि भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं, डंपिंग का मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है, आप इन विषयों पे काम करिए ना। कहाँ आप फिलिस्तीन के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप भारत के मुद्दों पे अपना काम करके अपनी देशभक्ति दिखाएं। और यहाँ तक के कह दिया कि आप तो अदूरदर्शी हैं, इसका मतलब आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है। उसी से परेशान होके माकपा पोलित ब्यूरो ने कोर्ट के खिलाफ पूरा एक प्रेस नोट निकाला है और दुनिया भर की बातें मीडिया जज साहब के ऊपर और कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया है। चलो वो जो तो हुआ सही है, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, आज तक कभी वामपंथियों ने गुलामी का नाम मिटाया जाए इसके लिए कोई रैली निकाली क्या? कोई एक घटना मुझे बताइए जब वामपंथियों ने रैली निकाल के कहा हो कि हमें गुलामी के नाम से आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी के निशान से आज़ादी चाहिए। क्योंकि वामपंथी लगातार रैली निकालते हैं तो एक नारा लगाते हैं, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। देखते रहते होंगे, चाहे जेएनयू में निकालें या दिल्ली में निकालें, कहीं निकालें, डफली बजा के एक वो रैली एक बात जरूर कहते हैं, हमें चाहिए आज़ादी। सवाल ये है, ये वामपंथी गुलामी के नाम से आज़ादी क्यों नहीं चाहते? ये वामपंथी गुलामी के निशान से आज़ादी क्यों नहीं चाहते? ये वामपंथी गुलामी की कुरीतियों से आज़ादी क्यों नहीं चाहते? ये वामपंथी गुलामी की कुप्रथाओं से आज़ादी क्यों नहीं चाहते? ये वामपंथी गुलामी की शिक्षा बदलने के खिलाफ कोई रैली क्यों नहीं निकालते? ये वामपंथी गुलामी की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ कभी रैली क्यों नहीं निकालते? ये वामपंथी गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के खिलाफ रैली कभी क्यों नहीं निकालते? ये वामपंथी गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए रैली क्यों नहीं निकालते? ये वामपंथी गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने के लिए रैली क्यों नहीं निकालते? कभी आपने सुना कि गुलामपंथी करें, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से हमें आज़ादी चाहिए, गुलामी की चुनाव व्यवस्था से हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी के कानूनों से आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी के नियमों से आज़ादी चाहिए? कभी बात करते हैं क्या? नहीं। सुबह से लेकर सेकुलरिज्म तक की बात करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक सेकुलरिज्म कहेंगे। कभी इन्होंने कहा कि भैया हमको मजहब के आधार पर नियम कानूनों से आज़ादी चाहिए, मजहब के आधार पर बने वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल से आज़ादी चाहिए, मजहब के आधार पर बने वक्फ माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से आज़ादी चाहिए? कभी इन्होंने बोला मजहब के आधार पर बने स्कूल कॉलेजों से आज़ादी चाहिए? कभी वामपंथियों ने कहा कि मजहब के आधार पर जो लोन वजीफा चल रहा है हमको इससे आज़ादी चाहिए? ये इनका पाखंड नहीं है तो और क्या है? कभी आपने वामपंथियों को घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी के खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी आपने इन वामपंथियों को मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी के खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी आपने वामपंथियों को नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियार तस्करी जो हो रही इसके खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी आपने वामपंथियों को काला धन, हवालाबाजी, कबूतरबाजी के खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी आपने वामपंथियों को लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ रैली निकालते देखा? भाई पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। कभी इनको आपने लव जिहाद के खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी वामपंथियों ने जो ड्रग का कारोबार चल रहा है इनके खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी वामपंथियों को आपने घुसपैठियों के खिलाफ रैली निकालते देखा? भाई घुसपैठियों को भगाओ, घुसपैठियों को भगाओ। कभी आपने इन वामपंथियों को धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ रैली निकालते देखा? कभी आपने इन वामपंथियों को, ये जो पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसमें बदलाव करने के लिए आपने रैली निकालते देखा? नहीं। लेकिन गाजा के समर्थन में रैली निकालेंगे, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालेंगे, पुलिस परमिशन नहीं देगी तो हाईकोर्ट भी चले जाएंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ हाईकोर्ट चले गए, क्योंकि जितना हाईकोर्ट ने सुनाया है इनको, अगर शायद कोई और सुनाता तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इनको इतना तक सुनाया नहीं है। कभी इनको संसद में इतना नहीं सुनाई दिया है, न कभी विधानसभा में इनको इतना सुनाया गया जितना हाईकोर्ट ने कल सुनाया इनको। और इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ जाए। इतना बढ़िया जजमेंट है हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट आने की हिम्मत भी नहीं है। सच्चाई ये है, वामपंथी रहते भारत में है, वामपंथी खाते भारत का है, वामपंथी सब कुछ भारत में करते हैं, वामपंथी संविधान की बात भी करते हैं, लेकिन कभी संविधान को लागू करने की बात नहीं करते। संविधान कहता है संप्रभु राष्ट्र बनाओ, यानी गुलामी का नामो निशान मिटाओ। कभी वामपंथियों ने नहीं कहा भैया गुलामी के नाम बदल दो, एक भारतीय नामकरण संहिता बना दो, गुलामी के निशान खत्म कर दो, एक भारतीय धरोहर संहिता बना दो।
संविधान में इतनी बातें लिखी हुई हैं, कभी वामपंथी बात नहीं करते। हाँ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ये नारा जरूर लगाते रहेंगे। हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, ये जरूर बोलते रहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ वास्तव में गुलामी के नामो निशान से आज़ादी चाहिए, गुलामी की कुरीतियों से आज़ादी चाहिए, गुलामी के कुप्रथाओं से आज़ादी चाहिए। तो ये अब की बार ऐसा हुआ, पहली बार जहाँ भारत की किसी हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है और वामपंथियों के पाखंड को जनता के सामने रख दिया है। और आज ये मैटर फ्रंट पेज पे छपा हुआ है, ऐसा नहीं नीचे छपा हुआ है, फ्रंट पेज पे ये अखबार ये खबर छपी हुई है, जो कुछ हाईकोर्ट ने इनको सुनाया है। अब उसके बाद रैली तो होगी नहीं, रैली तो ख़त्म हो चुकी, पुलिस वैसे भी रैली नहीं देगी। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन एक बात ये कह रहे हैं, नहीं पॉलिटिकल पार्टियों को आज़ादी है। मैं आज एक बहुत गंभीर विषय कह रहा हूँ। सच्चाई ये है कि भारत का पूरा गवर्नेंस पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। राष्ट्रपति कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। गवर्नर कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। विकास की योजनाएं कौन बनाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी कैसी होंगी, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करती है। एक तरीके से आप देखिए, सांसद कौन बनेगा, उसका टिकट पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। विधानसभा में कौन जाएगा, उसका टिकट पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। पूरा का पूरा देश पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम कानूनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां चांद तारे लाने का वादा कर दें और न कर पाएँ तो उनकी मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए अब समय आ चुका है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून तत्काल बनाया जाए। जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन, जो दुनिया का सबसे बढ़िया जुडिशियल कमीशन माना जाता है, उसने 2002 में जो अपनी रिपोर्ट दिया था, वेंकटचलैया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो लीगलाइज होना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में बात कही जा रही है, अगर उसको पूरा न कर पाएँ तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां जो मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां जो मुफ्तखोरी और हरामखोरी को बढ़ा रही हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां जो इस तरीके से संविधान विरोधी कार्य कर रही हैं, जाति का जहर घोल रही हैं, भाषा का जहर घोल रही हैं, क्षेत्र का जहर घोल रही हैं, ऐसे इसको कंट्रोल करने के लिए कानून ज़रूरी है। आज आप देख लीजिए, समाज को बांट कौन रहा है, नेता बांट रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बांट रही हैं। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग मोर्चा बना रही हैं। एससी मोर्चा, संविधान कहता है जाति हटाओ, पॉलिटिकल पार्टी एससी मोर्चा बना रही है, एसटी मोर्चा बना रही है, ओबीसी मोर्चा बना रही है, महिला मोर्चा बना रही है। संविधान आर्टिकल 14-15 क्या कहता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर भेदभाव नहीं करना है। और बाकायदा भेदभाव किया जा रहा है, मोर्चा बना बना के भेदभाव किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां जातिगत सम्मेलन कर रही हैं, एससी सम्मेलन, एसटी सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन, अगड़ा सम्मेलन। तो जो कुछ संविधान में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियां उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पर बांट रही हैं, भाषा के आधार पर बांट रही हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट रही हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पर बांट रही हैं, सत्ता के लिए सब कुछ कर रही हैं जो संविधान के खिलाफ जा रहा है। इसलिए समय आ चुका है, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टियों की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड किया जाए। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो को लीगलाइज किया जाए। मैनिफेस्टो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो बना रही हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जो वादा कर रही हैं, पहले ये बता दें कि कर्जा कितना है, और जो वादा कर रही हैं उसके बाद कर्जा और कितना बढ़ेगा, और जो कर्जा और बढ़ेगा वो कैसे उसकी भरपाई होगी। क्योंकि जितने मुफ्त के वादे हो रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे में से उसको दे नहीं रही है। अल्टीमेटली इनकम टैक्स लगा के और जीएसटी लगा के और वैट लगा के, टीडीएस लगा के, टोल टैक्स लगा के, रोड टैक्स लगा के जनता का खून चूसा जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है एक प्रॉपर कानून होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए। मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वामपंथियों का झूठ पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। ऐसा उनको समझाया है कि शायद 2-4 साल तक उनको भूलेगा नहीं। लेकिन अब समय आ गया है, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए तत्काल एक कानून बनाया जाए।